नमस्ते छात्रों, आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम पाठ तीसरा कठपुतली देखने जा रहे हैं। इस पाठ में एक कहानी दी गई है और इस कहानी के द्वारा जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया गया है। मतलब इस कहानी में यह बताया गया है कि अंधविश्वास से हमें दूर रहना चाहिए। तो सभी बच्चे, सभी छात्र अपना अपना किताब ऊपर निकालिए। तो देखो, शहर में एक आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया है और जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। तो उस आनंद महोत्सव में विभिन्न प्रकार की दुकानें आई हुई थी। खेल की दुकानें थी, मौत का कुआं था, छोटे बड़े झूले थे, कठपुतली का नृत्य था और उसमें प्रीति अपने मित्र तेजेश, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ वह आनंद महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी और वह कह रहा था। तो वहाँ एक कठपुतली का नृत्य उस कला महोत्सव में चालू था और वहाँ एक जो सूत्रधार था वह कहता है कि आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। मतलब लोगों को वहाँ कठपुतली का जो दृश्य है वह देखने के लिए वह आकर्षित कर रहे हैं और वह कह रहे कि तुम आओ और यह कठपुतली का जो दृश्य है वह देखो। तो आगे प्रीति ने देखा कि बाजू में वह एक साइन बोर्ड भी रखा था और जिस पर लिखा था कि आइए और यहाँ इस कला महोत्सव में आप देखिए कि कौन कौन से दुकानें वहाँ लगी हुई है। उससे पहले वहाँ एक जो दृश्य दिखाई देता है उसमें वह सूत्रधार कहता है कि आप सब यह कठपुतली का नृत्य देखो। सभी कठपुतलियाँ वहाँ नृत्य करती है और प्रीति ने देखा कि बाजू में एक बोर्ड रखा था और उस बोर्ड पर भी लिखा था कि आइए आइए और हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। तो प्रीति सोचती है कि यह कौन सा बड़ा काम है कि चलो हम आज ही आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्र के साथ वहाँ अंदर जाती है और कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगी पहनावे में मटकाती हुई वहाँ आती है, लोगों का स्वागत करती है। तभी एक कठपुतली हाथ में नारियल लेकर आती है और कहने लगती है कि बहनों भाइयों नमस्कार। किसी भी नए कार्य का जो प्रारंभ है वह नारियल फोड़कर किया जाता है। तो वह उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल। आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। तो वो जो कठपुतली है वह नारियल फोड़ती है और नारियल फोड़ने पर उस नारियल में से कुछ फूल वहाँ से निकलते हैं। तो सूत्रधार बोलता है कि देखो, यह एक हाथ की सफाई है, यह अंधविश्वास नहीं है। तो उनमें से उन्होंने क्या किया था, तो किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर उस नारियल में
वे मोगरे या चमेली की जो कलियाँ होती है वो अंदर पहुंचाते हैं और प्रयोग के समय वह जो कलियाँ है वो खिलती है, उसका फूल बन जाता है और लोग उससे अंधविश्वास समझकर बैठते हैं। म्हणजे देखो, इस प्रकार हमें ऐसा लगता है कि नारियल में फूल कैसा खिला, तो वो क्या करते कि उस छेद से वह कलियाँ छोड़ते हैं और पूरे रात भर में वह कलियाँ खुल जाती है और वहाँ से फूल निकल जाता है। आगे और बताया गया है कि कभी कभी काली बिल्ली उस कठपुतलियों के सामने से भागती हैं, कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो जाती हैं, तो उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोलती है कि हाय हाय, यह तो दूसरी कठपुतली बोलती है क्यों क्यों क्या हुआ बहन। पहली बोलती कि अरे देखा नहीं कि काली जो बिल्ली है वह काली बिल्ली चूहा जो है वह अपने मुंह में लेकर जाती है। तो तभी वो कहती है कि आप देखो कि बिल्ली को उसका जो खाद्य है चूहा वो प्रिय है, वो उसे देखता है, दिखाई जाता है सामने, और इसीलिए वो उसको पकड़ने के लिए वह उस रास्ते पर दूसरे रास्ते से वो जाती है। तो हमें लगता है कि अगर बिल्ली ने रास्ता काटा तो यह अंधविश्वास है, तो लेकिन यह अंधविश्वास नहीं होता। इसलिए हमें यह सोचना समझना चाहिए। तो इस प्रकार इस पाठ में अंधविश्वास किस प्रकार हम अंधविश्वास को दूर करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा अपनाना चाहिए, यह इस पाठ में बताया गया है। तो छात्रों, यह इस पाठ में बताया गया है कि अंधविश्वास से हमें दूर रहना चाहिए। तो आप सभी छात्र इस पाठ के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि भाषा की ओर निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो, यह प्रश्न आपको अपने कॉपी में लिखना है और जो सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यह प्रश्न भी अपने कॉपी में लिखना है। तो ठीक है छात्रों, धन्यवाद।